सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है और हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, जिससे हमें सभी टॉपिक्स का एक छोटा क्विक रिवीजन मिलेगा और कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमें कैसे आंसर आउट करना है वो हमें इसमें पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, दैट इज़ व्हाट इज़ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्या होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है या इसका क्या रोल है। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि कार्बन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एट अ टाइम 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है दूसरे एटम्स के साथ। तो दिस प्रॉपर्टी या दिस एबिलिटी इज़ नॉन एज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। Carbon tetravalency means it can form 4 covalent bonds with other atoms. क्लियर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इसका इम्पोर्टेंस है कि जब कार्बन एक बार में 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर पा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स नंबर में और बहुत ही कॉम्प्लेक्स अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने में ये कैपेबल होता है। तो इस तरह ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज़ क्रूशियल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री because it allows carbon to create diverse and complex molecule। डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन जो है इस टेट्रावैलेंसी की एबिलिटी की वजह से हो सकता है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन आइसोमरिज्म एंड प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आइसोमरिज्म क्या होता है और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एग्जांपल हमें बताना है। तो आइसोमरिज्म वो फिनोमेना होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। क्लियर। अगर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है लेकिन उनका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है तो इस फिनोमेना को बोला जाता है आइसोमरिज्म। क्लियर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर का एग्जांपल है ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन इनका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। क्लियर है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं जो कि IUPAC रूल्स को हम फॉलो करते हैं तो किस तरह प्रोसीड आउट होता है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहली स्टेप आती है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जो है हम उसका आइडेंटिफिकेशन करें। आइडेंटिफाइंग द लॉन्गेस्ट चेन। जब हमने लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स को नेमिंग करेंगे, जैसे कि जो भी प्रीफिक्स या सफिक्स हमको लगाना है हम वो उसको प्रोवाइड कर देंगे और कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके हम उसको एक सिस्टमेटिक नेम प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल्स कैसे फॉर्म होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करते हैं, जैसे इस OH को अगर हम अटैच करते हैं तो एल्कोहल्स मिल जाती है। और ऐसे ही किसी हाइड्रोकार्बन में से अगर हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लगा देते हैं, COH ग्रुप को लगा देते हैं तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अगर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप लगाया तो एल्कोहल्स बन जाएगा। अगर हमने COH दैट इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। इस तरह से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एल्केन्स के अंदर अगर हम देखें तो एल्केन्स के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जबकि एल्कीन्स के अंदर एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा। एल्केन के अंदर जितने भी बॉन्ड होंगे सब सिंगल बॉन्ड। एल्कीन्स की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर एटलीस्ट मतलब कम से कम एक डबल बॉन्ड होना नेसेसरी है। और यही जब हम एल्काइंस में जाएंगे तो एल्काइंस के अंदर एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना नेसेसरी है। बाकी बचे हुए सभी बॉन्ड्स आइदर सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना नेसेसरी है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। अब हमें बताना है कि कार्बन कंपाउंड्स के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसका क्या फंडा है। तो हमें पता है कि कार्बन जो है कभी भी आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं करता। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ना तो गेन कर सकता है, क्योंकि अंदर जो प्रोटॉन्स है उसके लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल आउट करना पॉसिबल नहीं है। ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो कार्बन बॉन्डिंग के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है विद द अदर कार्बन एटम्स और एनी अदर एटम। तो इस तरह से कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। ये जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है कार्बन एटम्स के बीच में और दूसरे एटम्स के साथ भी। इससे हमको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन मिलता है। क्लियर। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है कार्बन कंपाउंड्स के अंदर होती है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 more क्वेश्चंस। पहला है इसमें, क्लासीफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के हैं। तो सिंपल सा आंसर है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने क्लासीफाई किया है एज ए हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। सेकंड आ जाता है एल्कोहल। जब हमने हाइड्रोकार्बन में एच हटा के OH लगा दिया तो एल्कोहल बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वही, जब हमने हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटा के COH ग्रुप लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड है। लास्ट हाइब्रिडाइजेशन बताना है हमको कार्बन एटम्स का मीथेन, इथाइन और इथाइन के अंदर। तो मीथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एथीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इथाइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्लियर।